तो ये जो की तो बौद्ध धर्म क्या है, तो वो भी मूर्ति है, फोटो है, उसको देखते देखते हमने भी बुद्ध के रूप को देखा। हम जब, या बहुत से लोग जाते हैं, बहुत से लोग गए भी, जैसे बौद्ध गया गए होंगे बहुत सारे लोग। तो बौद्ध गया में जो महाबोधि टेम्पल है, जो मेन टेम्पल है जहाँ पर भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ था, बोधि की प्राप्ति हुई थी, तो उसके अंदर भगवान बुद्ध की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, बहुत सुंदर। और वो प्रतिमा देख, अगर आदमी एक बार देख लेता है तो उससे नजर नहीं हटती। और इतनी सुंदर प्रतिमा का हमने भी दर्शन किया। और मैं जब भी जाता हूँ उसको बहुत देर तक मैं उसको मूर्ति के साक्षात दर्शन करता हूँ, और नहीं करता मन वहां से। लेकिन क्या है कि वहां के जो गार्ड होते हैं वो रुकने नहीं देते, ना बैठने देते। लेकिन वहां से वो क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है तो इसलिए हमें आना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो बुद्ध की जो मूर्ति है, तो उसको देखने के बाद ही हमें कुछ मन में कुछ भावनाएं उत्पन्न होती है। जो नॉन बुद्धिस्ट लोग हैं या दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग हैं, उनके मन में भी इसी तरह की भावना आती है। तो वो भी किस तरह से सोचते हैं। हमने देखा कि बहुत सी जगह भगवान बुद्ध की मूर्ति या बड़े बड़े डॉक्टर रखते हैं, नर्सिंग होम में रखी जाती है। और बहुत से जो उद्योगपति हैं वो भगवान बुद्ध की ध्यान मुद्रा में मूर्ति रखते हैं। तो देखते के साथ ही उसके मन में बहुत सारे जो मूर्ति का जो अट्रैक्शन है, तो वो बहुत प्रभावित करता है आदमी को। तो मूर्ति में क्या चीज है, तो हम ये देखते हैं कि मूर्ति में जो दिखाई पड़ता है उसमें मतलब बुद्धत्व की अवस्था दिखाई पड़ती है। कहने का मतलब यह है कि भगवान बुद्ध की जो मूर्ति होती है उसमें अध खुले नेत्र होते हैं, मतलब आधे बंद और आधे खुले हुए नेत्र, और बहुत ही शांत मुद्रा, स्थिर अवस्था, एकाग्रता की अवस्था, शांति की अवस्था, शक्ति की अवस्था, और बल को प्रदर्शित करने वाली अवस्था। तो इतने सारे चीजें वो एक मूर्ति को देखने के बाद ही आदमी के मन में इस तरह की इतनी सारी प्रेरणा आती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बुद्ध की जो मूर्ति है, तो उसमें हम जो है बुद्धत्व का रूप देखते हैं। बुद्धत्व क्या होता है, तो बुद्धत्व जो एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें मतलब मैत्री का समावेश होता है। मैत्री का मतलब होता है कि जो निस्वार्थ भाव से की गई मदद या मदद करने की इच्छा, तो वो सबसे पहले वो डेवलप होती है आदमी के अंदर। तो ऐसी अवस्था आने के बाद उसके बाद फिर है करुणा का भाव आता है। तो करुणा जो एक्शन होती है, और उसके बाद उत्साह होता है। उत्साह कैसा होता है, जो सकारात्मक भावना, सकारात्मक जो इमोशंस हैं वो डेवलप होती हैं। और उसके बाद जो है फिर वो उसके जो भी काम, सकारात्मक काम वो करता है, वो काम होता है, एक्शन होता है। तो इस तरह से ये चक्र चलता है, किसी भी काम को करने के लिए चक्र चलता है। तो तब ये अवस्थाएं डेवलप होती हैं। मतलब एकाग्रता की अवस्था आएगी, शांति की अवस्था आएगी, बल का संदेश देते हुए अवस्था आएगी, बहुत ही एकाग्रचित अवस्था आएगी। और बहुत एक तरह अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा दुनिया में सुखी इंसान कौन है, तो हमारी नजरों में या सबकी नजरों में एक ही रूप दिखाई देता है, वो है भगवान बुद्ध का। तो इस तरह से केवल मूर्ति देखने मात्र से ही, हमें शिक्षाओं का पता नहीं है। जो नॉन बुद्धिस्ट लोग हैं उन लोगों को भी भगवान बुद्ध की दी हुई शिक्षाओं के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। लेकिन केवल बुद्ध रूप देखने मात्र से ही
हमें इतनी सारी जानकारी, इतनी सारी भावनाएं हमारे अंदर आ जाती हैं। ये केवल बुद्ध रूप देखने मात्र से ही होता है। इसके बाद मैं चर्चा करूंगा मानव और आदर्श, ये दो शब्द हैं। तो मानव जो है, मानव शुरू से ही तो साधारण मानव और बुद्धत्व प्राप्त मानव में क्या अंतर होता है? तो जो बुद्धत्व जो होता है, जो मैंने अभी चर्चा में लिया, तो जो साधारण मानव होता है वो बुद्धत्व रहित होता है। मतलब वो साधारण मानव क्या है? एक विवेकशील प्राणी मानव से, जो खाना खा लिया, भूख लगी है खाना खा लेंगे समय पे, काम कर लिया, फिर सो गए, फिर तो ये सारी चीज जो दैनिक क्रियाएं आदमी करता रहता है, ये एक साधारण मानव की क्रियाएं होती हैं। और जो बुद्धत्व प्राप्त जो आदमी होता है, उसकी क्रियाएं वो अलग से होती है। वो सब सभी मानव के लिए ही नहीं, सभी प्राणियों के लिए जो सांस लेते हैं, जीवित हैं, उन सब के हित के लिए, कल्याण के लिए कार्य करता है। तो ये बुद्धत्व प्राप्त जो मानव होता है, उसमें अंतर और साधारण मानव में अंतर ये होता है। तो बुद्धत्व ही एक ऐसी अवस्था है जो इन दोनों को डिवाइड करती है। बुद्धत्व की अवस्था आने के बाद आदमी चेंज होता है। इसके बाद जो तीसरा जो शब्द है वो है आदर्श। तो आदर्श का प्रयोग करने के लिए मैं तीन तरह के प्रयोग में करने वाला हूँ। तो वो तीन तरह के प्रयोग क्या है? तो सबसे पहला जो प्रयोग होता है आदर्श का, वो होता है कि जो हम अ, आए दिन हम यूज करने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, जो घर में वस्तु यूज की जाती है, यहाँ जिस घर में हम रहते हैं वो घर, और उसमें रहने वाले, रसोई में काम करने वाले, रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीजें, और स्नान घर, जितनी भी चीजें, मतलब कोई भी हम देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसकी सर्वोत्तम कल्पनीय अवस्था को हम आदर्श कहते हैं। इसको ध्यान से सुनो। वस्तुओं की सर्वोत्तम अवस्था को हम आदर्श कहते हैं, मॉडल कहते हैं। तो मॉडल आप देखते नहीं, जब कभी कपड़ों की शूटिंग का दिखाते हैं, कभी किसी हीरोइन को किसी डायमंड या ज्वेलरी पहने दिखाते हैं, और या कोई चहलकदमी करते हुए दिखाते हैं, तो मॉडल के रूप में हमें हमारे सामने पेश किए जाते हैं कि ये अगर, तो इस तरह से ये एक आदर्श का इस तरह प्रयोग किया जाता है। और हमने देखा, जो भंते जी ने बताया कि इंग्लैंड में गर्मियों के दिनों में वहां पर क्या है, एक एग्जीबिशन लगती है, प्रदर्शनी जिसे कहते हैं। तो उस प्रदर्शनी में लाखों लोग देखने जाते हैं। तो वो प्रदर्शनी में क्या दिखाया जाता है कि बहुत ही मॉडल टाइप का एक घर दिखाया जाता है, और उस घर में जितनी भी वस्तुएं रखी जाती हैं, रसोई में, स्नान घर में, बेडरूम में, जो भी वस्तुएं वहां पर रखी जाती हैं, तो वो उनकी सर्वोत्तम काल्पनिक अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि वो हमें, आम आदमी को, किसी को भी वो चीज मिल जाए, तो उसको वो यूज करने का या उसको इस्तेमाल करने का, मतलब हर एक आदमी चाहेगा कि मैं भी इसको इस्तेमाल करूं। तो ये एक ऐसी अवस्था, ये मतलब सांसारिक वस्तुओं की सर्वोत्तम, मतलब उच्चतम अवस्था को हम इस आदर्श रूपी प्रदर्शनी में दिखाया गया है। तो जैसे मतलब ये कहा जाए कि सबसे अच्छी क्वालिटी के मोबाइल कौन सा है, अब कोई कहता है एप्पल का सबसे अच्छा आता है, तो मॉडल के रूप में देखा जाता है। तो ठीक इसी तरह से तो जो सर्वोत्तम काल्पनिक अवस्था को हम जो है आदर्श के रूप में हम लेते हैं। तो ये आदर्श जो है, अब हम आदर्श का जो दूसरा प्रयोग देखने का प्रयत्न करेंगे। आदर्श का दूसरा जो प्रयोग है, वो उसे कहते हैं नमूना, स्पेसमैन। तो ये जो नमूना क्या है? तो नमूने को हम ऐसा ऐसा देख सकते हैं कि जैसे आर्किटेक्ट को आपने देखा होगा, या मकान बनाने से पहले जो आर्किटेक्ट है, वो आपसे ये पूछेगा, मतलब आपको 100 गज में मकान बनाना, 150 गज में, 200 गज में आपके पास जगह है, तो वो ये पूछेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप कहेंगे, आप अपनी इच्छा के हिसाब से बताएंगे, मुझे
3 बेडरूम चाहिए, 2 रसोई चाहिए, एक और ये टॉयलेट चाहिए या यहाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ऐसे तो फिर वो अपने हिसाब से 2-3 नमूने पेश करेगा कि आपको पसंद कर लीजिए कौन-सा आपको अच्छा लगता है। तो ये जो नमूने बना के जो पेश करता है आर्किटेक्ट, तो उसको एक मॉडल के रूप में मतलब उच्चतम जो अवस्था होती है, अच्छी से अच्छी जो अवस्था होती है घर की, उस अवस्था को आर्किटेक्ट आपके सामने पेश करता है। यह कहना चाहिए कि आप कहीं भी शहर में जाते हैं, तो जो अच्छे से अच्छा मकान आप देखते हैं, तो आपके लिए वो क्या है, आदर्श मकान हो सकता है। आप देखते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा मकान है, ऐसा ही मकान मेरा भी होना चाहिए। तो ये काल्पनिक जो बातें हैं, ये मतलब वास्तविक में हमारे पास वो घर नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ऐसा घर मिल जाए या हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद जो है, एक तीसरा प्रयोग होता है आदर्श का। वो तीसरा प्रयोग क्या है? वो तीसरे प्रयोग को हम ऐसा कह सकते हैं कि हम सबने जॉब करी है, तो या जॉब में कर रहे हैं, तो जो जॉब कर रहे हैं तो उनसे पूछा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद आप जो है, आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? तो आदमी की कल्पना होती है, मतलब कल्पना करता है कि मतलब मुझे जो है, जो ठंडे प्रदेश का रहने वाला है, जैसे मान लो भंते जी ने अपनी उस किताब में लिखा है कि वो ठंडे प्रदेश में रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उष्ण तटबंधीय समुद्र के किनारे, उष्ण मतलब जहाँ पर गरम-गरम मतलब हल्की सी गर्माहट भी होनी चाहिए, क्योंकि जो ठंडे देश का रहने वाला आदमी है उसे गर्मी चाहिए थोड़ी-सी। मतलब गर्मी का मतलब है कि धूप अच्छी होनी चाहिए, धूप सुबह-सुबह की धूप जो सेकते हैं, और समुद्र का किनारा होना चाहिए। अगर ऐसी जगह मुझे जाने का मौका मिले, रिटायरमेंट के बाद रहने का मौका मिले, तो मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा। इसी तरह से जब हम यहाँ पर, अभी गर्मी लग रही है, सभी को गर्मी लग रही है यहाँ पर। और यदि आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ रहना पसंद करेंगे, तो आप कहेंगे ना, मैं तो उधर कश्मीर जाऊँगा, हिमाचल प्रदेश जाऊँगा। मतलब ठंडे प्रदेश में रहने का आप जो है कल्पना करोगे कि मेरा मकान वहाँ पर होना चाहिए, पहाड़ों में होना चाहिए, जिससे कि मुझे ठंडी-ठंडी हवाओं का मतलब आनंद ले सकूँ, या मसूरी में मैं बनाऊँ अपना मकान। तो इस तरह से ये आदर्श के 3 प्रयोग भंते जी ने हमें बताने का मतलब प्रयोग में बताए हैं। तो ये मॉडल के रूप में हमारे सामने वस्तुओं का, हम जो जितनी एंटायर वस्तु हम इस्तेमाल करते हैं, उनको आदर्श के रूप में हमें बताया। जो इस नमूने के तौर पे हमें बताने का प्रयास किया है कि नमूना ऐसा होना चाहिए। वास्तव में हमारे पास ऐसा मकान है नहीं, लेकिन नमूने के तौर पर ड्राफ्ट करके हमें बताने का प्रयास किया कि ऐसा मकान होना चाहिए, और कल्पना की दृष्टि से हमें कहाँ पर रहना पसंद करेंगे, वो भी बताने का प्रयास किया है। तो ये 3 प्रयोग जो हैं, बताने का प्रयास किया है। और इसके बाद ये तो सांसारिक बातें हो गई। लेकिन अब ये बताइए कि जो मानव है, मानव का जो आदर्श है, वो क्या है? या जो आम इंसान है, आम इंसान मतलब किससे सैटिस्फाई होगा? या क्या चीज़ है, मतलब क्या उसका मॉडल है, क्या उसका आदर्श है? कभी इसके बारे में सोचा है आपने? तो निश्चित रूप से इसका जो आदर्श है, जो हम देखते हैं, वो आदर्श जो है, वो बुद्धत्व ही है। मतलब बुद्धत्व की जो अवस्था है, वो ऐसी अवस्था है कि उससे ही हम मतलब सैटिस्फाई हो सकते हैं। उसी से हम जान सकते हैं, या तो इसको इसको थोड़ा-सा मैं एग्ज़ाम्पल देकर समझाऊँगा। तो ये बुद्धत्व की अवस्था क्या है? तो इससे पहले जो है, जो हम सब संसारी आदमी हैं, तो संसारी आदमी जो है दुःख में रहता है, दुःख से पीड़ित रहता है। हमेशा देखता है कि जो संसार की बातों के बारे में सोचता है, मुझे मेरे पास ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए, या मेरे प्रेस्टीज होनी चाहिए, ये तो सब इसके बारे में सोचता है। तो उससे क्या है कि
और इन बातों से चाहे संसार की चाहे कितनी भी अथाह दौलत आपको मिल जाए, जैसे चाहा जीवन वैसा भी मिल जाता है। और जो आदर्श की चीजें जो अभी बंटी जी ने जिक्र किया था, वो मैंने बताने का प्रयास किया है, वो सब चीज भी आपको मिल जाती है, लेकिन तब भी आदमी संतुष्ट नहीं होता, कभी बेचैन रहता है, तृष्णा वेदना से वशीभूत रहता है। तो क्यों रहता है ऐसा? तो आदमी जो है, क्योंकि सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक बातों से आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं होता। तो जैसे कि यहाँ पर मैं दुख के बारे में जिक्र करूंगा, क्योंकि आदमी स्वाभाविक तौर से दुखी रहता है। तो वो दुख को जैसे बताया गया, भंते जी ने भी बताया और मैं भी बताने का प्रयास करूंगा। तो दुख जो है, तीन प्रकार का दुख जो यहाँ पर बताने का प्रयास किया। तो पहला दुख तो यह है कि शरीर का दुख होता है, शरीर में रोग लग जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कट पिट जाए। और शरीर का ऐसा रोग है, जैसे हमारे आदरणीय धर्मचारी बोधि प्रकाश जी आजकल झेल रहे हैं, उन्हें भी एक तरह का शारीरिक कष्ट ही है, और हम उम्मीद करते हैं वो जल्दी उससे रिकवरी प्राप्त करें। तो ये शरीर का एक रोग है, एक दुख है, एक एक प्रकार तो ये होती है दुख की, एक काइंड है। दूसरा प्रकार होता है दुख का, इसे कहते हैं परिवर्तन का दुख। परिवर्तन का दुख ऐसे समझ सकते हैं कि संसार की जो भी वस्तुएं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं या उनका आनंद हम ले रहे हैं, तो परमानेंट रूप में वो हमारे साथ रहने वाली नहीं है। या तो हम उनको छोड़ देंगे या वे हमें छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब है कि ये सारा संसार परिवर्तनशील है, अनित्यता है, अनित्य है, हर चीज अनित्य है इस दुनिया में। तो जो हमारे मतलब भाई बहन हैं, मदर फादर हैं, बहुत से हमारे बहुत मदर फादर छोड़ के चले गए, बहुत संसार के बहुत चीजें छोड़ के चले गए, बहुत सारे। तो ये जो परिवर्तन जो होता है, तो उसमें उस परिवर्तन से हमें भी दुख होता है। हमने देखा है ना, जब आदमी विदा होता है, मतलब घर होके जाती है शादी होने के बाद, तो पूरा मोहल्ला रोता है, पूरा गांव रोता है। तो इसका कारण क्या है कि वो अनित्यता है। आज तक वो हमारी बेटी थी, अब दूसरे घर की बहू बन के जा रही है, मतलब उसका परिवर्तन होता हो रहा है। तो ये अनित्यता जो, ये एक दूसरे तरह का दुख है। और तीसरे प्रकार का जो दुख है, जो भगवान बुद्ध ने खोज की, वो है अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस, असमाधान का दुख। तो ये असमाधान का दुख ही आदमी को मतलब ज्यादा परेशान करता है। ज्यादा परेशान का मतलब है कि कितना भी धनाढ़ है, दूसरे देशों के लोग कितने, आप जैसे मान लो इंग्लैंड से लोग हमें धर्म पढ़ाने के लिए आते हैं, वो तो काफी पैसे वाले लोग हैं, उनके पास तो कोई मतलब कमी नहीं है। लेकिन फिर भी उनको फिर क्या कमी महसूस होती है? तो वो जो कमी है, वो मतलब बुद्धत्व की कमी है। वो क्या है कि हम सच्चाई के साथ, सत्यता के साथ हमारा संपर्क नहीं होता, इसलिए अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस का हम महसूस करते हैं, या असंतोष का दुख हमारे अंदर आता है। तो ये तीन प्रकार के दुख जो है, ये भगवान बुद्ध ने, या कहना चाहिए बौद्ध धर्म में बताए गए हैं। तो इस तरह से मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि बुद्धत्व जो है, बुद्धत्व ही मतलब मानव के लिए आदर्श क्यों है। तो इसके लिए मैं फिर उसी पे जाऊंगा, आदर्श के ऊपर। तो उस आदर्श को एक एग्जाम्पल के तौर तो बताने का मैं प्रयास करूंगा। और इसको ऐसा कहना चाहिए कि ये जो आदर्श है, इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। वो कैसे? एक तो प्राकृतिक आदर्श होता है, और एक होता है अ, अप्राकृतिक अप्राकृतिक आदर्श। तो जो प्राकृतिक आदर्श है, वो आदमी के अंदर स्वभाव से अंदर ही रहता है, उसे थोपा नहीं गया, अंदर ही है हमारे अंदर प्राकृतिक आदर्श। और जो अप्राकृतिक आदर्श है, वो ये है कि जो हमने वस्तुएं इकट्ठी करी हैं, ये मतलब बाहर से थोपी गई हैं, बनाई गई हैं, सांसारिक वस्तुओं से हम हमें हमें बनाया गया है और हमें ली गई हैं, तो वो अप्राकृतिक आदर्श है। तो मैं बताने का प्रयास करूंगा, जैसे मान लो बहुत ही अच्छा मकान है, हाँ,
और वो पहाड़ी क्षेत्र पे बनाया गया, बहुत ही चढ़ाई पे बना है, बहुत सुंदर मकान है, हर तरह की सुविधाएं हैं। लेकिन वो मकान जो है, जो अपंग आदमी है, जो जो चल नहीं सकता, मतलब जिसके घुटने में परेशानी है, पैरों में परेशानी है, वो वहां पर चलने जाने में असमर्थ है या उसको कष्ट होता है, तो ऐसा मकान चाहे कितना ही भी अच्छा है, चाहे सोने का भी क्यों नहीं बना दिया है, तो वो अपंग आदमी के लिए आदर्श हो नहीं सकता। तो फिर आदर्श जो है, क्या चीज है आदर्श? तो जो प्राकृतिक आदर्श होता है, जो स्वाभाविक तौर से हमारे अपने अंदर ही होता है, तो वो क्या है? वो है बुद्धत्व। तो मैं ये बुद्धत्व के बारे में अब मैं बताने का मैं आपको प्रयास करूंगा, ये बुद्धत्व होता क्या है? और बुद्धत्व जो है कहाँ से आता है, काम, ये बुद्धत्व आता कहाँ से और किस तरह से काम करता है, तो ये दो तीन बातें मैं बताने के बाद फिर उसके बाद मैं अपने ध्यान पे आऊंगा। तो बुद्धत्व की जो अवस्था है, उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि वो स्थिरता की अवस्था है। आदमी बहुत ही स्थिर रहता है। जैसे कि अभी बुद्ध प्रकाश जी कह रहे हैं कि आप हिलते हो तो उससे थोड़ा आवाज में डिफरेंस होता है, लेकिन मैं स्थिर नहीं हो पा रहा, बातचीत करते हुए मैं स्थिर नहीं हो पाता, मतलब ये मेरा स्वभाव बन गया है। और लेकिन जो बुद्धत्व की अवस्था ऐसी होती है, आदमी बिल्कुल स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, उसके पास कोई सवाल नहीं होते। आपने ये देखा होगा कि जैसे आपके धर्मगुरु हैं या जो हमारे आदर्श हैं, जैसे हम बड़े जैसे सुबूती हैं। अब कई बार कई धर्माचार्यों ने अपने अनुभव बताए, या सुबूती जी ने भी भंते जी के बारे में अनुभव बताया। हम तो उन्होंने बताया, सुबूती जी ने बताया कि मैंने मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन जब भंते जी के पास में सवाल पूछने के लिए गया, तो मेरे को ऑटोमेटिकली वो सारे सवाल हल हो गए। मैं उनसे पूछ ही नहीं पाया कि मतलब मेरे ये सवाल परेशान कर रहा है, तो उनके सामने सब सब सवालों को हल अपने आप ही मिल गया, बिना बताए, बिना बताए। तो ये ऐसी अवस्था है, और इस अवस्था इसमें संस्कार मुक्त अवस्था होती है ये। अब ये संस्कार मुक्त अवस्था कैसी है? संस्कार का मतलब होता है मन पर पड़ी छाप। तो हम क्या धीरे धीरे क्या, जो मन पर हमारे छाप पड़ी है बहुत सारी, कोई जातिवाद की, धर्मवाद की, क्षेत्रवाद की, भाई भतीजावाद की, छोटे बड़े की, सो मैनी, मतलब बहुत सारी छाप हैं हमारे दिमाग में। वो सारी छाप जब निकल जाएंगी, तो फिर हमारे मन में किसी तरह का कोई सवाल उठेगा ही नहीं, कोई सवाल, क्योंकि उस सच्चाई से रूबरू आदमी खुद हो जाता है। उस सत्यता को आदमी आत्मसात कर लेता है, और जब आदमी उस आत्मसात करता है सच्चाई के मामले को, सच्चाई पे खुद अनुभव लेता है, उस पे चलता है, तो उसके पास कोई सवाल बचता नहीं है कि मैं ये, क्योंकि उसको वो सब जो है वो अनुभव लेकर के उसमें जीता है, सच्चाई का अनुभव लेके जीता है। तो इस तरह से जो जो बुद्धत्व की जो अवस्था होती है, वास्तव में बुद्धत्व की अवस्था बहुत ही एक गहरी उच्च अवस्था होती है। मैं इसका छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा, इसको समझाने के लिए, इस अवस्था को समझाने के लिए। आपने देखा होगा कि राजा प्रसेनजीत और बुद्ध का एक इंसिडेंट होता है। मतलब बुद्ध जो है अपनी छोटी सी कुटिया बना के रहते हैं, और प्रसेनजीत उनके पास जाता है लाओ लश्कर के साथ, और उनका एक वाद विवाद इस बात पे होता है कि सुखी कौन। तो भगवान को बुद्ध कहते हैं कि सुखी मैं सुखी इंसान हूँ। राजा प्रसेनजीत कहते हैं नहीं, आप सुखी कहाँ, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, टूटी सी झोपड़ी है, रहने के कुछ भी नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना रहने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, ना सोने की व्यवस्था, आप सुखी इंसान कैसे हैं? भगवान बुद्ध ने कहा कि इस प्रयोग कर लिया जाए, एक टेस्ट कर लिया जाए। उन्होंने कहा हाँ कर सकते हो। तो अच्छा, आप मेरे साथ जो है क्या पूरा दिन इसी अवस्था में, सुख की अवस्था में रह सकते हो? बिल्कुल एकाग्रचित अवस्था में, बिना हिला डुले, बहुत ही आनंददायक अवस्था, आनंद का अनुभव लेते हुए क्या रह सकते हो? उन्होंने कहा हाँ, हाँ मैं 5-6 घंटे के लिए रह सकता हूँ, कोई बात नहीं, रह सकता हूँ। क्या आप मेरे साथ 4 दिन तक रह सकते हो इसी अवस्था में? अब
राजा ने सोचा कि मैं 4 दिन तक तो नहीं रह सकता, क्या मेरे को राजकाज का काम भी देखना होता है, ये सब कुछ करना होता है। तो तब भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं 15 दिन तक बिना हिले डुले, बिना कुछ खाए पिए, हैं, कुछ विशेष खाए पिए, मैं इस अवस्था का आनंद ले सकता हूँ। तो ऐसी बुद्धत्व की अवस्था है। जब आदमी सच्चाई के मार्ग पे आरूढ़ होता है, तो उस अवस्था का आनंद वो इस तरह से लेता है। तो मैंने जो है इस अवस्था को बताने का मैं प्रयास किया। क्यों मैं आगे इसलिए भी नहीं बता पाऊँगा, मेरे पास टाइम भी कम है। और मैंने बुद्धत्व को बताया, बुद्धत्व क्या होता है, और जो आदर्श का जो प्रयोग होता है, तो आदर्श 3 प्रकार के आदर्श जो मैं बताने का मैंने प्रयास किया है। और मानव वास्तव में देखा जाए कि भगवान बुद्ध से पहले भी इस बहुत ही ज़्यादा मतलब इस तरह की अवस्थाएँ जो बुद्धत्व है, बुद्धत्व उससे पहले प्राप्त किए लोग, मैं ये दावा तो नहीं करता कि होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये सही मायने में भगवान बुद्ध ने जो है बुद्धत्व की अवस्था को बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन करने का प्रयास किया है। और बुद्धत्व की अवस्था ही है जो आम आदमी को और बुद्धत्व प्राप्त असाधारण आदमी को अलग अलग डिफाइन करती है। बुद्धत्व की अवस्था ही है जो हमें सुखी बनाती है, और इससे कम पे हम सुखी हो नहीं सकते। तो इन्हीं शब्दों के साथ